तहसील के गांव लोहा खोदरी रोड पर शुक्रवार को बाइक पर सवार दो युवकों को एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक बीकानेर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि लोहा से खोदरी रोड पर दो संदिग्ध युवक बाइक के साथ खड़े हैं, जिस पर एएसआई छगनलाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची तो वहां पर खड़े दोनों युवकों से पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब उनसे तलाशी ली तो उनके पास से एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में 19 वर्षीय साहिल बिश्ती एवं 20 वर्षीय ओम प्रकाश नाई बीकानेर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि इन लोगों ने 26 अप्रैल की रात बीकानेर में आसिफ के घर के सामने 2 राउंड फायर किए थे। पुलिस गिरफ्तार युवकों को आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। क्षेत्र में लगातार चल रहे पुलिस की सजगता से अवैध हथियारों व जिंदा कारतूसों के साथ युवकों की धरपकड़ की जा रही है। गश्त के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले, जिनकी तलाशी लेने पे एक अवैध देसी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस मिले, जिनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। सर, क्या बताएं अब तक की जानकारी में क्या मिला है? कहाँ जा रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, क्या इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 26 को बीकानेर में फायरिंग की है और वहाँ से फिर ये फरार होकर यहाँ पे घूम रहे थे। इनको संदेह अवस्था में पकड़ा गया। अभी कोई घटना को अंजाम देना था, क्या उद्देश्य था, कुछ पूछा नहीं? अभी तो ये उस वारदात से निकलकर अपने छुपने की जगह देख रहे थे, यही बताया है अभी जान। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रतनगढ़ विधानसभा के पर्यवेक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर जयपुर से बीकानेर जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। इस दौरान कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र कुमावत व पार्षद राजकुमार बबीरवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजपूत समाज या फिर प्रजापत समाज को टिकट देने की मांग करते हुए भारी नेताओं को टिकट देने का विरोध जताया। राठौर ने कार्यकर्ताओं की बात बिंदुवार सुनी तथा आला कमान को उनकी भावना से अवगत करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राठौर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण कहने के बयान पर कहा कि यह शोभनीय भाषा नहीं है, व्यक्ति की अपनी भाषा पर कमान होनी चाहिए। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज हमारा बीकानेर का एक दौरा है। रतनगढ़ के तमाम साथी अभी मिले हैं, तो संगठन के कार्य और तेज गति से आने वाले दिनों में चलेंगे। सबसे विचार विमर्श आने वाले दिनों में करेंगे। बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण के बारे में कोई सभ्य व्यक्ति इस प्रकार की बात मैं समझता हूँ नहीं कर सकता। राजनीति के अंदर जो हमारी भाषा है उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी अब इनकी बात का और क्या जवाब दिया जाए। चिरंजीलाल धानुका प्राथमिक एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर का प्रतिभा सम्मान समारोह शुक्रवार को हुआ। मदन लाल कम्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में त्रिविक्रम अपूर्वा मुख्य अतिथि तथा दौलत राम दाइमा, ओम प्रकाश पुजारी विशिष्ट अतिथि थे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान पर दिव्यम शर्मा, भावार्थ ओझा, योगेश कटारिया, प्रियेश कुमार शर्मा, खुशी सैनी, गरिमा प्रजापत, श्रुति पारी, गुंजन शर्मा। द्वितीय स्थान पर जीवेश प्रजापत, उमेंद्र प्रजापत, रोहित शर्मा, गौरव, पायल आलवानी, योगिता शर्मा, रितिका, पीहू शर्मा, डिम्पल प्रजापत तथा तृतीय स्थान पर हर्षवर्धन रौनक, कार्तिक जांगीर, शुभक महर्षि, वंशिका, मोहिशा शर्मा, रितिका, परिणीता रही। इस अवसर पर लीलाधर, सरोज देवी, महेश कुमार, संजय सोनी, ललित कटारिया, मनोज हारिक, योगेश स्वामी स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन निरंजन सैनी ने किया। आज श्री चिरंजीलाल धानुका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 1 से लेकर के 4 तक के भैयाओं का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनमें निम्नलिखित भैया जो थे उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
हर्षवर्धन, रौनक, कार्तिक, शुभम मेहरसी, जीवेश, ओमेंद्र प्रजापति, रोहित शर्मा, गौरव, दिव्यम शर्मा, भवार तोजा, योगेश कटारिया, प्रियेश कुमार शर्मा, इन सभी भैयाओं का मोमेंटो देकर, प्रमाण पत्र देकर के सम्मान किया गया। इन्होंने कक्षाओं में अपनी कक्षा में अव्वल रह करके स्थान प्राप्त किया था। 1 रुपया नारियल में विवाह कर गांव गोपालपुरिया के एक परिवार ने समाज के समक्ष एक अनूठी मिसाल पेश की है। गोपालपुरिया निवासी भंवरलाल माहिल के पुत्र रामचंद्र का विवाह रतनगर निवासी स्वर्गीय लालचंद्र शीला की पुत्री मोनिका के साथ 1 रुपया नारियल में हुआ है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक मुन्नीराम शीला ने अपनी भतीजी मोनिका की शादी में डिस्पोजल बंद करने की प्रथा भी शुरू की है, जो अनुकरणीय उदाहरण है। इस अनूठी पहल पर अनिल जसैल, जेपी भाटी, हनुमानाराम मेघवाल, पुरुषोत्तम शीला, अशोक आलड़िया, मंगतूराम मंडीवाल, फकीरचंद दानोदिया, सुगनचंद मंडार, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया सहित समाज के कई लोगों ने परिजनों का शुक्रवार को सम्मान किया। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का विरोध करते हुए आज सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए तथा अपना विरोध जताते हुए नारेबाजी की। कर्मचारी रामचंद्र पार्क से उपखंड मुख्यालय पहुंचे तथा वहां पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया एवं सफाई कर्मचारियों की भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की है। इस दौरान उपखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा की गई सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण लागू किया गया था, जिसमें सर्व समाज के 50% से ज्यादा लोगों का चयन हुआ था। लेकिन जिन गैर वाल्मीकि समाज के लोगों का चयन हुआ, वे लोग आज तक सफाई का कार्य नहीं करके दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्याय है। हाल ही में निकली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आगामी समय में सफाई कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। विरोध प्रदर्शन में सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर, पार्षद अनिल सियोता, पूर्व पार्षद अशोक पवार, सत्यपाल वाल्मीकि, गोविंद पवार, अरविंद लोहिया, प्रदीप पवार, नथुराम जमादार, रंजीत, जगदीश जमादार, रजनी देवी, पीबी, शकुंतला, माया, पूजा सहित सैकड़ों सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। ये साला से सफाई में करता आ रहा, उम्र से अब में कर सिया। दूसरों को अदर कास्ट नहीं लगना चाहिए, मैं लगना चाहिए, वाल्मीकि समाज ही आनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा होना चाहिए। हमारी मांग यह है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की निकाली है कि मैंने जो आरक्षण पद्धति लागू करी है, वह आरक्षण पद्धति है जी सफाई कर्मचारी भर्ती में लागू को नहीं हुआ और नियम है एक। और पीछे जगह 2018 में जो अन्य लोग लागे हैं वाल्मीकि समाज का, वे आज इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हमारे पेट पर लात मार रहे हैं, हमारे लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। तो हमारी विशेष मांग है कि केवल वाल्मीकि समाज के लोगों ने भर्ती दी जाए और अति शीघ्र भर्ती प्रक्रिया चालू करी जाए, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। रतनगर तहसील के कस्बा पड़िहारा में 35 वर्षीय व्यक्ति ने मारपीट करने एवं उसकी बाइक को तोड़ने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार की दोपहर पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। मिली जानकारी के अनुसार पड़िहारा निवासी 35 वर्षीय महावीर प्रसाद प्रजापति पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 27 अप्रैल की रात वह मजदूरी का काम कर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान कोडाराम धोबी के घर के पास गोलाई में कस्बे के विनोद के साथ बातचीत करने रुक गया। इस मौके पर लूणाराम भाट वहां पर आया तथा बाइक को साइड में लगाने की बात कही, जिस पर महावीर ने बाइक को साइड में खड़ा कर दिया। इतने में ही शाहरुख धोबी आया तथा उसकी कनपट्टी पर वार कर दिया, जिससे कान में दर्द होने लगा तथा बाइक भी तोड़ दी। शाहरुख ने हाथ से कड़ा पहन रखा था। लूणाराम भाट पड़िहारा निवासी कोडाराम धोबी की अवैध शराब की बिक्री करता है तथा शाहरुख उसका पुत्र है। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। तभी वो लूणाराम भाट बोला कि इस गाड़ी को मेरे बाइक की लोग को साइड में लगाओ, मेरे साथ ये जो नहीं है हमारी बाइक है साइड में कह दिया तो लगा ली। साइड के अंदर मैंने बाइक लगा ली, तब लूणाराम धोबी का लड़का आया और मेरे साथ मारपीट की और गाड़ी भी तोड़ दी, हमारी गाड़ी भी पटक दी, वाइजर तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया और मेरे कान के अंदर वहाँ पे सुनाई नहीं देता है, कान चन चन कर रहा है और कड़िया की दी कान के ऊपर 2-3 बार दिए। फिर वो बोल रहे कि वो हमारा परमानेंट रास्ता है खाने आने का, वहाँ पे शराब बेचता है और गाली गलौज भी करती मेरे को, गाली गलौज काटी, धमकी भी दी मेरे को। वो कोडाराम धोबी का लड़का, शाहरुख नाम है उसका, सब वो मैं उसके घर के पास भी नहीं था, वो मैं साइड के अंदर गली है मूर्ति हमारे घर के पास में जाती है, वहाँ पे खड़ा था मैं, तभी लेने से आज मेरे को छोटा मारी गिरी और बाइक भी तोड़ दी हमारी, शीशा फोड़ दिया, वाइजर तोड़ दिया और गाली गलौज काटी है। कितने जने थे?
वो दो जने थे, लूनाराम भाट और शाहरुख खान। लूनाराम भाट ने बोला कि इस दो को साइड के अंदर लो, तंग रखा था हाथ के अंदर, वो कान थे वहाँ पे रखी, हमारे को नहीं कम देते कान बोला चांद बंदी गया था। वो किसके पास, किसके अंदर है, वाहन था क्या उनके पास? उनके पास वाहन नहीं था, वहाँ पे वो शराब बेचते, शराब बेचते, बरान से वहाँ पे शराब बेचते हैं साहब। वो गाली गलौज भी थी मेरे। हम हमारे 10 दो साथी है, विनोद नाम उसका, विनोद के साथ हम बातचीत कर रहे थे, तो हम पीएम साहब ले जाते मजदूरी करते हैं, मजदूर हो जाते हैं जैसे बताया। शहर में चल रहे सीवरेज कार्य में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुरी बाजार एवं शास्त्री नगर एरिया में चल रही सीवरेज कार्य की धीमी चाल, उड़ रही मिट्टी तथा नियम विरुद्ध सड़कों का डामरीकरण होने के कारण जनता परेशान है और संबंधित कार्यकारी एजेंसी के कर्मचारी उदासीन हैं तथा ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहे हैं। हाल ही में शास्त्री नगर चौक में जाट बस्ती तक हुए डामरीकरण कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। पार्षद प्रतिनिधि भरत रांकावत, लीलाधर गोदारा, श्यामलाल नाई ने बताया कि लाइन का कार्य होने से पूर्व ही उक्त क्षेत्र में सड़क का डामरीकरण किया गया है तथा नई सड़क जो बनाई जा रही है उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसका परिणाम यह है कि 2 दिन पूर्व सड़क पर 1 इंच भी कंक्रीट व डांपर नहीं डाला गया है, जिसके चलते सड़क हाथों में ही उखड़ रही है। वहीं पूर्वी बाजार में भी पिछले 1 महीने से काम चल रहा है, लेकिन काम की गति धीमी होने की वजह से लोग परेशान हैं तथा दिन में दर्जनों बार जाम लगता है। वहीं गर्द उड़ने से व्यापारी वर्ग काफी चिंतित है। व्यापारियों ने बताया कि मिट्टी पर पानी नहीं डालने की वजह से लगातार धूल उड़ रही है। LNT के द्वारा जो सड़क बन रही है अभी वार्ड के अंदर, उसकी जो गुणवत्ता है वो एकदम हल्की क्वालिटी की है। ठेकेदार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और LNT RUIDP दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी सड़क बन रही है वार्ड के अंदर या कहीं पर भी, तो उसकी गुणवत्ता की चेक किया जाए कि ठेकेदार किस तरीके का वो मटेरियल लगा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सड़क है जो हाथ से और उखड़ रही है और इसमें ये पत्थर है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि कॉल तार वगैरह कुछ भी नहीं है और मटेरियल एकदम लो क्वालिटी का लगा रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला है नहीं और बस RUIDP और नाम के हैं सिर्फ और कोई मतलब नहीं है इनका। शिकायत मौखिक रूप से की गई थी पहले भी, जब चेयरमैन साहब को भी हमने शिकायत की थी। GT रोड बनी थी और CC रोड भी बनी थी, तब RUIDP के अधिकारी और चेयरमैन साहब सारे आके देखे गए थे, परंतु वही डाक के 3 पात हैं, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ हमारा। उधार दिए गए 3 लाख रुपयों का तकादा करना 25 वर्षीय युवती को भारी साबित हुआ। 4 बदमाशों ने युवती को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया तथा तेजाब से चेहरा जला देने की धमकी दी है। घटना को लेकर रतनगढ़ निवासी सीना पुत्री विनोद शर्मा ने पुलिस को शुक्रवार को लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीना की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीना द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसने नोएडा की एक फाइनेंस कंपनी की शाखा रतनगढ़ में रीनमा भवन के पास शुरू की तथा उसमें 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर लगाकर डेकोरेट किया। ऑफिस में खोतड़ी निवासी सुरेश कुमार स्वामी भी काम करता था। सुरेश को जब घरेलू कार्य के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी तो 10 जनवरी 2020 को ऑनलाइन 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए तथा युवती LLB की पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई। इस दौरान ऑफिस का संचालन सुरेश करता था। जयपुर से कई बार युवती ने रुपयों का तकादा किया तो सुरेश ने रुपए देने से मना कर दिया। जब पुलिस ने शिकायत की बात कही तो सुरेश उसे धमकी देते हुए कहा कि तेजाब डालकर चेहरा जला दूंगा। मार्च 2023 में जब वह ऑफिस पहुंची तो वहां पर फर्नीचर व सामान नदारत मिला। सुरेश द्वारा युवती को लगातार पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दी जा रही थी तथा उसकी फोटो व वीडियो की एडिटिंग कर वायरल करने की बात कहने लगा। 27 अप्रैल की रात 4 नकाबपोश लोग युवती के घर आए तथा जबरन उठाने का प्रयास किया। विरोध करने पर इन लोगों ने मारपीट की। इसी दौरान युवती की मां व भाभी मौके पर पहुंच गई तथा नकाबपोश वहां से धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव में कलयुगी ससुर ने अपने ही पुत्र वधू पर बुरी नजर डालते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए तथा छेड़छाड़ की। घटना को लेकर विवाहिता के चाचा ने रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता के चाचा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाचा द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी भतीजी की शादी 1 साल पूर्व तहसील के एक गाँव में की थी। एक दिन उसकी भतीजी घर में अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो ससुर वहां पहुंचा तथा उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस दौरान कलयुगी ससुर ने विवाहिता के कपड़े फाड़ दिए तथा किसी को नहीं बताने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। सनार शहर में शुक्रवार को जहां दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, आंधी और मेघ गर्जना के साथ अपराह्न को हुई थोड़ी सी बरसात से ही नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई। शहर में दोपहर तक धूप व उमस बरकरार रही। उसके बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई तथा अपराह्न को बरसात शुरू हो गई।
इससे शिव मार्केट, सब्जी मंडी आदि स्थानों पर पानी भर गया। पानी भर जाने से दुकानदारों का काम ठप हो गया और राहगीरों को भी आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इससे लोगों ने आक्रोश प्रकट किया। व्यापारियों ने बताया कि हर बार यही हालत रहती है। जरा सी बारिश में जगह जगह पानी भर जाने से काफी परेशानी होती है। एक और जहां नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है, वहीं बाजारों का ये हाल प्रशासन की पोल खोलता नजर आता है। मानसून अभी दूर है, लेकिन सफाई व्यवस्था की जमीनी स्तर पर हालत ज्यों की त्यों है।